हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। मुझे पता है आप अपने मेन्यू के लिए कौन सी आइटम ढूंढ रहे हो जो पॉपुलर भी हो, बनाने में आसान भी हो और उसके वॉल्यूम में ऑर्डर आए। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसी क्लासिक अल्टीमेट आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बर्गर एक ऐसी आइटम है जो लोग रेगुलर मंगवाना पसंद करते हैं। समोसे के अलावा अगर किसी ने बल्क में ऑर्डर मंगवाना है तो वो बर्गर ही ऑर्डर करते हैं। और अगर बर्गर इतना टेस्टी बना हो विद क्रिस्पी आलू टिक्की और इकोनॉमिकल भी हो तो ऑर्डर्स की लाइन क्यों ना लगे। तो आज मैं वैसा ही बर्गर आपको बनाना बता रही हूँ। इस वीडियो में ना ही सिर्फ मैं आपको बर्गर की कॉस्टिंग लगाना बताऊंगी, उसको किस प्राइस में बेचें ताकि हमको वॉल्यूम में ऑर्डर आए, और पैकिंग भी कैसे इकोनॉमिकल रखें, ये सब बातें करेंगे। इसी बर्गर के इकोनॉमिकल के अलावा मैं 2 वेरिएंट्स और बनाने बताऊंगी जिसको आप प्रीमियम में सेल कर सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। बर्गर बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे आलू टिक्की। तो आलू की एक अच्छी क्रिस्पी आलू टिक्की बनाने के लिए पहले हम आलू की किस्म को पहचान लेते हैं। बर्गर के लिए टिक्की बनाने के लिए आलू में स्टार्च होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा स्टार्च वाले आलू लेने हैं, जो पुराने आलू होते हैं वो लेने हैं, जिनका छिलका मोटा होता है, और इनको ओवर बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। तो जैसे ही प्रेशर कुकर से प्रेशर अपने आप रिलीज़ होएगा तो उसी टाइम आलू को पानी से बाहर निकालें। आलू पानी पीने नहीं चाहिए, नहीं तो टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी और बाइंडिंग एजेंट भी ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। और एक और ट्रिक मैं बताती हूँ इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। जैसे ही आपने कुकर से आलू निकाले तो उसको ठंडा करके आप कुछ घंटे पहले फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। अगर आपने दूसरे दिन बनाना है बर्गर तो एक रात पहले आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। इससे क्या होता है, आलू में नमी जो होती है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, आलू सूख से जाते हैं और वो आलू टिक्की को क्रिस्पी बनाते हैं। आपको ये पता लग जाएगा जो मोटे छिलके वाला आलू कौन सा होता है। जब हम फ्रिज से निकाल के उसको छीलेंगे तो वो एकदम बहुत जल्दी जल्दी छिलका उतरेगा। तो ऐसे ही पता लग जाएगा हमें जो ये आलू टिक्की के लिए ही है। ये देखिए, आलू में नमी नहीं है, बिल्कुल टाइट हैं। ऐसे ही आलू का टेक्सचर चाहिए। आलू को या तो ग्रेटर वाले मोटे हिस्से से ग्रेट करें या ऐसे मैश करें। टिक्की के लिए टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो क्रिस्पी आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लिया है 1/4 कप पोहा। इसको हम सबसे पहले पानी में डिप कर लेंगे, क्योंकि 5 मिनट इसको पानी में डिप रहने देंगे, उसके बाद हम स्क्वीज़ कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग एजेंट है टिक्की के लिए और क्रिस्पी बनाता है टिक्की को। ये ले लिया मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, मतलब चावल का आटा। ये भी दोनों बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। ये ले लिया मैंने 1/2 कप मटर को मैंने बॉईल कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने दरदरा इसको मैश किया है। कुछ कुछ दाने दिख रहे हैं और अब आप देखेंगे आलू टिक्की में कुछ कुछ मटर के दाने दिख रहे होते हैं। ये ले लिया मैंने धनिया, नमक, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 से 2 हरी मिर्च, 1.5 टेबलस्पून मैं डालूंगी अदरक लहसुन की दरदरी कुटी हुई पेस्ट, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक। और ये आलू 1 किलो मैंने मैश कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे मटर। सारे इंग्रेडिएंट्स बारी बारी ऐड करते जाएंगे। धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब कर लेंगे रेड चिली पाउडर ऐड, धनिया जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हरी मिर्चें, काला नमक, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा। तो पोहे को डिप किए हुए लगभग 5 मिनट हो गए। अब इसको स्क्वीज़ कर लेती हूँ। मैं स्क्वीज़ करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अब मिक्सचर को जेंटली मिक्स करेंगे, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे एक अच्छा मिक्सचर अभी ही तैयार कर लें, क्योंकि बाद में हमने किसी बैटर में आलू को डिप नहीं करना टिक्की बनाने के लिए।
ऐसे तेल खराब भी होता है और वेस्टेज भी होती है। कमर्शियली टिक्की ऐसे ही की जाती है, बाइंडिंग एजेंट अंदर ही मिला के टिक्की की शेप दे के फ्राई किया जाता है। ये देखिए आलू इतने परफेक्ट थे, ये देख लीजिए, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा परफेक्ट मिक्सचर फॉर क्रिस्पी आलू टिक्की रेडी। तो मैंने नमक भी चेक कर लिया था, जो 1.5 टीस्पून नमक मैंने 1 किलो आलू में डाला है वो बिल्कुल सही है, नमक एकदम सही आया है। तो फ्रेंड्स ये जो आलू टिक्की का मिक्सचर है, अभी तक इसकी कॉस्टिंग मुझे 60 रुपीज़ पड़ गई है, सारा कुछ मिला के। 1 किलो आलू, मटर और भी मसाले वगैरह जो मैंने डाले हैं। 30 रुपये किलो आलू लगाया है मैंने, हायर साइड में लगाया क्योंकि मार्केट में कभी कभी आलू का रेट ज़्यादा हो जाता है। 8-10 रुपये के मटर और अन्य मसाले मसूले सब मिला के अभी तक इसकी कॉस्टिंग पड़ रही है 60 रुपये की। अब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कितने वेट की टिक्की लेनी है आपने। तो हाथों में थोड़ा सा पानी या तेल लगा लीजिएगा। तो टिक्की का वेट 70 से 85 ग्राम होना चाहिए। ये 109 ग्राम दिखा रही है, 90 आ गया, तो तकरीबन ये 80 ग्राम की टिक्की मैंने ले ली है। अब इसको शेप देंगे। हथेली से इसको प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी जो चौड़ाई है ये आधे से पौने इंच के बीच बीच में होनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है क्योंकि हमने वेट एकदम एक्यूरेट लिया है 70 से 85 ग्राम के बीच में, और हल्की सी ऊपर से चपटी की इसकी चौड़ाई भी एकदम सही आई है। बिल्कुल सख्त टिक्की बनी है, देखिए। अब इसको मैं बटर पेपर के ऊपर रख दूंगी। ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 13 टिक्की तैयार हो चुकी हैं इतने मिक्सचर से। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और वो है जो हमने इसको अब फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने से पहले हम टिक्कियों को 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, इसको ठंडा करेंगे, और जब ये फ्रिज में रहेगी तो टिक्कियाँ और सख्त हो जाएंगी और सेट हो जाएंगी, फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल गर्म तेल में ठंडी ठंडी टिक्की डाल देंगे, शॉक ट्रीटमेंट देंगे। शॉक ट्रीटमेंट से टिक्कियाँ और क्रिस्पी हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। अगर हमने टिक्कियों को बना के स्टोर करना है तो हम इसी स्टेज में करेंगे। नीचे एक लेयर पर्चमेंट पेपर या बटर पेपर की लगा लेंगे, टिक्कियों की लेयर लगा लेंगे, फिर ऊपर एक और शीट रखेंगे, फिर टिक्कियाँ लगा लेंगे। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर एयर टाइट कंटेनर इतना बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक जैसे कमर्शियल किचन में हम ट्रेज ले लेते हैं, ट्रे लेके उसमें टिक्कियाँ बिछा के फिर उसके ऊपर क्लिंच रैप कर लेंगे। तो ऐसे टिक्कियाँ 3-4 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर हो सकती हैं। इसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और बनेगी भी एकदम क्रिस्पी। कोविड से पहले जब मेरा एक और आउटलेट था मार्केट में, तब मैं ऐसे ही करती थी, टिक्कियाँ ढेर सारी बना के भेज देती थी। तो ये देखिए कैसे हमने टिक्कियाँ ऊपर नीचे रखी हुई हैं, इसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, ये देखिए, क्योंकि बाइंडिंग इतनी अच्छी तरह से हुई हुई है और आलू भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो एक और तरीका होता है जो हम प्रोफेशनल किचन्स में अपनाते हैं, जब हमने ढेर सारी टिक्कियाँ बनानी होती हैं। टिक्की को शेप देने के लिए स्टील की रिंग्स आती हैं, उससे कट करके उससे शेप दे देते हैं, एक जैसी शेप आ जाती है और लुक भी अच्छी होती है। ऐसे भी बहुत बढ़िया है, ऐसे फ्रोज़न टिक्कीज़ आती भी हैं इस शेप में। तो कोशिश करूँगी जब मैं वेज बर्गर पैटी की रेसिपी लेके आऊँगी तब मैं आपको वो वाला मेथड भी दिखा दूँ। अब रख लेते हैं इनको फ्रिज में आधे घंटे के लिए। इसको चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तेल मीडियम आंच पे अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब आ गई बारी टिक्कियों को झटका देने की, मतलब ठंडी टिक्कियाँ बिल्कुल गर्म तेल में डालेंगे। ध्यान से डालें और एकदम से ज़्यादा भरेंगे नहीं कढ़ाई, 3-3 टिक्कियाँ डाल के फ्राई करेंगे। कढ़ाई का हिसाब देख लीजिएगा, जैसे ये कढ़ाई छोटी है तो मैंने 3 डाली हैं, आपने उतनी ही डालनी है जिससे पलटने में आसानी हो। और अगर ढेर सारी टिक्कियाँ एक बार में डाल लेंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है क्योंकि टिक्कियाँ ठंडी हैं। टिक्कियाँ सारी मीडियम आंच में ही फ्राई हो रही हैं। तो ये जो हमने प्रोसेस किया है ठंडी टिक्की को गरम तेल में डालने का, इससे टिक्कियाँ एकदम से क्रिस्प होनी शुरू हो जाती हैं, टूटती भी नहीं हैं और तेल को सोक भी नहीं करती ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फ्रेंड्स, फॉलो कीजिएगा इसको। और टिक्कियाँ देख लेना हमारी एकदम प्रोफेशनल बनेंगी। प्रोफेशनल टिक्कीज़ बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं। ये आधी फ्राई हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टेज में भी आप स्टोर कर सकते हो ठंडी करके फ्रिज में, लेकिन जो मैंने पहला प्रोसेस बताया है आपको कच्ची टिक्की स्टोर करने का, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन प्रोफेशनल टिक्की बन गई है।
अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब तेल का टेम्परेचर दोबारा सेट करूँगी मैं, गरम कर लेंगे इसको, फिर मीडियम आंच में बाकी की टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। तो बर्गर को असेंबल करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम बर्गर बन्स को ग्रिल करेंगे। ऑयल और बटर का मिक्स लगा लिया है मैंने, बन्स रख दूंगी। ये फ्रेंड्स रेडीमेड बर्गर बन्स हैं। बर्गर्स की इंस्टीट्यूशनल पैकिंग भी आती है, वो बन्स लेने से बर्गर आपको सस्ते पड़ेंगे। ये मुझे पड़ गया 8 रुपये का एक, ये मैंने छोटा ही पैकेट मंगवाया। तो ये ग्रिल हो गया बर्गर। तो फ्रेंड्स गरम गरम बन्स के ऊपर ही हम अब सब्जियां और टिक्की लगाएंगे। सबसे पहले डालेंगे मेयोनीज, ऐसे ही शॉट देंगे, चम्मच से फैलाएंगे नहीं। फ्लेवर का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऐसे ही शॉट में जब हम बर्गर को बंद करेंगे, जब हम बाइट लेंगे तो बहुत चीज़ी फ्लेवर आएगा। ये लेटस रख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप बर्गर 2 टाइप से बना सकते हो, आप इसमें आइसबर्ग भी रख सकते हो, आइसबर्ग या लेटस। अनियन रिंग्स रख देंगे, एक टमाटर की स्लाइस। तो याद रखिए ये सिंपल बर्गर बन रहा है, बिल्कुल इकोनॉमिकल। तो हमने सब कुछ सोच समझ के ही रखना है, ज़्यादा भर भर के हमने बर्गर नहीं बनाना है। रेट का भी हमने ध्यान रखना है और टेस्ट भी पूरा देना है। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, और हल्की सी काली मिर्च। टिक्की रख देंगे। तो टिक्की बर्गर बन से छोटी ही साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बन को बंद करेंगे, प्रेस करेंगे, तो टिक्की थोड़ी फैलेगी और बाहर टिक्की निकली हुई अच्छी नहीं लगती। वैसे भी आलू टिक्की बर्गर है तो साइज़ बिल्कुल सही है। और ऊपर की तरफ हम डालेंगे टोमेटो सॉस, बंद कर देंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि सॉसेस चिपक जाएं बर्गर के साथ। तो ये हो गया हमारा क्लासिक सिंपल आलू टिक्की बर्गर रेडी। अब इसकी हम कॉस्टिंग देख लेते हैं। मैंने इस बर्गर का नाम रखा हुआ है सिंपल डिम्पल बर्गर। तो अब तक की फ्रेंड्स आपको मैं कॉस्टिंग बता देती हूँ। बर्गर बन हमारा हो गया 8 रुपये का, प्लेन मेयोनीज हमारी होगी 3 रुपये की, टोमेटो सॉस लगभग 2 रुपये, सब्जियाँ जो मैंने लगाई हैं वो आप 4 रुपये मान के चलिए, उसमें काली मिर्च है, उसमें नमक, सब कुछ है। और टिक्की पड़ गई 5.5 रुपये की फ्राई करने के बाद। तो अभी तक ये पड़ गया 22 रुपये 50 पैसे का। तो इसके अलावा हम पैकिंग भी करेंगे इसकी, तो इसमें लग जाएगा 1 रुपये का बटर पेपर, 2 रुपये की लग जाएंगी सॉस के शैशे और नैपकिन जो हम साथ में देंगे, और जिसमें हम डाल के देंगे खाकी लिफाफे में, उसकी भी कॉस्टिंग लग जाएगी। ये तकरीबन हमें 25-26 रुपये का पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे जो बर्गर बॉक्स आते हैं, क्योंकि ये हमने बिल्कुल इकोनॉमिकल देना है। क्योंकि कोई आइटम हमारे मेन्यू में क्राउड पुलर होनी चाहिए, जिससे क्राउड आए। तो इसको हम ज़्यादा रेट में भी नहीं रखेंगे, इसको हम 50-60 रुपये के बीच में सेल करेंगे, ताकि हमें बल्क ऑर्डर्स आ सके, और जहाँ बल्क ऑर्डर्स आएंगे वहाँ हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अब इसी के ही मैं और 2 प्रीमियम वेरिएशन बना के दिखाऊंगी, जिससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैं 2 वर्जन प्रीमियम वाले बना रही हूँ, इसके लिए मैं बेस सॉस भी दूसरी डालूँगी। मेयोनी ऐड कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा टच दूंगी शेजवान सॉस का। याद रखिए ज़्यादा टैंगी नहीं करनी है हमने, बस एक स्पाइसी वाला फ्लेवर देना है, बहुत मज़ा आता है। बस ये कलर देख लीजिए, इससे 1 नंबर लाइट ही होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। अब बेस में लगा लेते हैं मेयोनी। प्रोसेस को सिंपल ही रखेंगे। सिंपल का मतलब एक ही सॉस से हम ढेर सारी चीज़ें बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करना। लेटस रख देंगे, ऊपर के बेस में हम सॉस का शॉट दे देंगे, मतलब इसको फैलाएंगे नहीं, बस ऐसे ही रखेंगे। नमक, काली मिर्च। तो ये जो बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ चीज़ आलू टिक्की बर्गर। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चीज़ स्लाइस। ये मेरे हाथ में काली मिर्च लगी हुई थी, वही थोड़ा ऊपर लग गया। तो ये वाला बर्गर मैं अभी बताती हूँ कौन सा बनेगा। तो अब रख लेते हैं एक टिक्की। अब इससे दूसरे बन से हम कवर कर देंगे और प्रेस कर देंगे टिक्की को।
अब ये आ गया हमारा डबल आलू टिक्की बर्गर। इसमें हम रख देंगे एक टिक्की सबसे पहले, फिर रखेंगे एक चीज़ स्लाइस, फिर रखेंगे एक और टिक्की, कवर करेंगे और हमारा बर्गर तैयार हो गया। तो ये जो आलू टिक्की चीज़ बर्गर है, इसमें हमने ऐड किया है एक चीज़ स्लाइस और ऊपर डाली है हमने मेयोनीज़ और शेज़वान का शॉट। चीज़ स्लाइस हमारा ऐड हो गया 10 रुपये का और मेयोनीज़ शेज़वान सॉस हमारी ऐड होगी 6 रुपये की। पैकिंग इसकी सेम ही रहेगी जैसे हमने सिंपल आलू टिक्की बर्गर की रखी थी। इसमें 16 रुपये ऐड करके पड़ जाता है 42 रुपीज़ का। अब ये आ जाता है डबल टिक्की बर्गर। तो डबल टिक्की बर्गर में एक आलू टिक्की ऐड हुई है एक्स्ट्रा, तो 42 प्लस आलू टिक्की का रेट जो 5 रुपये 50 पैसे हैं, तो टोटल हमारे हो गए 47 रुपीज़ 50 पैसा। अब ये जाएगा बॉक्स में, तो बॉक्स का प्राइस होएगा 5 रुपये। तो कुल मिला के बर्गर पड़ गया 52 रुपीज़ 50 पैसे का। तो फ्रेंड्स, आलू टिक्की बर्गर के 3 वेरिएंट्स हमने रेडी कर लिए हैं। सिंगल आलू टिक्की बर्गर पड़ गया हमारा 26 रुपीज़ का, आलू टिक्की चीज़ बर्गर पड़ गया हमारा 42 रुपीज़ का और डबल आलू टिक्की चीज़ बर्गर पड़ गया हमारा 52 रुपीज़ का। 55 ही लगा के चलिए क्योंकि बॉक्स भी हम किसी में डाल के ही देंगे। तो ये बर्गर हम सेल कर सकते हैं 50 to 60 रुपीज़, क्योंकि इसको हमने क्राउड पुलर बनाना है वॉल्यूम के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सके बर्गर का। चीज़ बर्गर को हम सेल कर सकते हैं 80 to 90 रुपीज़ का और डबल आलू टिक्की चीज़ बर्गर को हम सेल कर सकते हैं 120 रुपीज़ का। आप एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस की भी ऑप्शन दे सकते हो। अगर कोई कस्टमर कहे जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ लगा के दीजिए बर्गर में, तो जैसे चीज़ का रेट है 10 रुपीज़ का, तो आपने 10 रुपीज़ ही सिर्फ चार्ज नहीं करने, आपने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं। तो इन दोनों बर्गर में आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ऑप्शन दे सकते हो 20 रुपीज़ ऐड करके। तो अब मैं आपको पैक करके बता देती हूँ। जैसे ये बर्गर पड़ा है, हम ऐसे ही करते हैं, कस्टमर को बहुत आसानी होती है। बस ऐसे ही रैप करके दे देते हैं। और ये डबल टिक्की चीज़ बर्गर, अब ऐसे करके हम माइक्रोवेव में इसको गर्म करके भी दे सकते हैं। बटर पेपर कुछ नहीं होता माइक्रोवेव में। 2 सॉस के सैशे रखेंगे, नैपकिन रख देंगे। बर्गर के साथ 2-3 नैपकिन चले ही जाते हैं। अब इसको बंद कर देंगे, ऊपर लगा देंगे हम अपना स्टिकर। आप लगाना चाहो तो यहाँ पर एक टेप लगा लेना, सेफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बर्गर को गरम गरम ही देने हैं। अब असेंबलिंग करते करते बर्गर तो ठंडे होंगे ही, तो सारा बर्गर पैक करके माइक्रोवेव में ज़रूर चला के दीजिएगा। अगर 1-2 बर्गर हैं तो टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट कीजिएगा। 30 सेकंड में बर्गर ठीक गर्म हो जाता है। ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, नहीं तो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा हो जाता है बर्गर। अगर ज़्यादा बर्गर है, जैसे 4-5 एक ही प्लेट में है, तो 1 मिनट बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी आलू टिक्की की वेरिएशन। एक और वेरिएशन लेके आऊँगी मैं बर्गर में, वो है वेज बर्गर पैटी। वो थोड़ी हैवी में होती है और बड़ी भी होती है, और वो आलू में वेजेस मिक्स करके बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है वो भी, और प्रीमियम में बिकते हैं वो वाले बर्गर्स। और एक पनीर बर्गर भी होता है, वो भी बहुत बिकता है। उसकी भी मैं रेसिपी बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, सारी बातें यही डिपेंड करती हैं जो हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बन से लेके वेजिस तक, वेजिस से लेके सॉसेस तक, हमने एक एक चीज़ पूरी क्वालिटी में देनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ आपके साथ। अब तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस अराइज नहीं होते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में जब मैंने काम खोला था, तब लोग मेरे बर्गर के रेट्स दूसरे शॉप्स के साथ कंपेयर करते थे। कहते थे मैडम वो तो आधे रेट में दे रहे हैं। मैं यही कहती थी आप एक बार खा के देखिए। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेते थे, वो खुद कह के जाते थे जो हमें समझ आ गया आपके रेट्स डबल क्यों हैं। तो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, किसी के कहने पे मत जाइए जो किसी ने मुझे कह दिया जो रेट्स उसके आधे हैं मैं भी आधा कर लूँ। नहीं, आपने अपनी क्वालिटी में कायम रहना है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से आपकी वैल्यू बनेगी। आप रेट्स ले सकते हो कस्टमर से मुंह मांगे। और ये जो सारे रोल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाए हैं, वो सेम टू सेम रोल्स मैं सेल करती हूँ। तो उसमें भी मुझे लोग कहते थे मैम आपके रेट्स हाई क्यों हैं। तो मैं कहती थी एक बार चख के जाइए,
तो वह जैसी फर्स्ट बाइट लेते थे उनको मज़ा आ जाता था। ये मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए मैंने वो वाली रोल्स की रेसिपीज आपके साथ शेयर की। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सारा कमाल क्वालिटी सॉसेस और इंग्रेडिएंट्स का है। मेयोनी ऐसी सॉस है जो बाज़ार में सस्ती से सस्ती मिलती है, लेकिन वो वाला टेस्ट इतना गंदा होता है जब हम ये सब चीज़ें बेच ही नहीं पाएंगे अगर हमने वो मेयोनी डाल ली तो इसलिए ब्रांडेड चीज़ें लें हमेशा और रेट अच्छा लें। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखी होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताए हैं और बर्गर सेल करके प्रॉफिट भी कमाओगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले एक और बात कह दूँ, जो ये टिक्कियों की इंस्टीट्यूशनल पैकिंग भी आती है, तो बैकअप में आपने फ्रोज़न टिक्कीज ज़रूर रखनी है, मस्ट है, क्योंकि ऑर्डर्स का कुछ पता नहीं है, आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देने बस। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और ये सारे बर्गर्स ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।